कुछ और क्वेश्चन भी किया जाए। देख बच्चा, एक क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन कहता है कि मान लो एक फिक्स पॉइंट बेटा, एक फिक्स पॉइंट से एक स्प्रिंग को बेटा देखो, के इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है और एल इसका नेचुरल लेंथ है, ठीक है। और एक मास है बेटा, और इसको हम लोग एक हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस, ये सरफेस बेटा स्मूथ है ना, स्मूथ सरफेस है, ये मास m है, और इसको बेटा इस सरफेस पे ही हॉरिजॉन्टल सर्किल में ऐसे घुमा रहे हैं। हाँ? ये आजकल पता क्या हो गया इंटरनेट को यार, ये सर किसी जगह पे नहीं आ बेकार रहा आ रही है सर, आजकल सर कहीं पे ही नहीं आता है सर अब। हमारा भी दिक्कत करता है कभी कभी। कल भी ठीक नहीं आई थी स्पीड। अभी थोड़ा क्लियर तो है बेटा, लेकिन पढ़ने के लायक तो दिख रहा है। फोकस ज्यादा करना पड़ रहा है सर। चलो क्वेश्चन लिखते हैं, देखते हैं कुछ दिन में शायद सही हो जाए। देखो तो ये हमारा स्मूथ सरफेस बेटा, स्प्रिंग कांस्टेंट के लेंथ एल, कहता है if the mass rotate with constant angular speed, ठीक है बच्चा, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा से घूम रहा है ना, तो कहता है फाइंड इलोंगेशन इन द स्प्रिंग। ठीक है बच्चा, स्प्रिंग में इलोंगेशन क्या होगा, चलो ट्राई करो। देखो इम्प्रूव तो कर रहा है। तो के लिखा है ना सर, के एक्स लिखा है। हाँ के है और नेचुरल लेंथ एल है बेटा, स्प्रिंग कांस्टेंट के, नेचुरल लेंथ एल। नहीं उस्मान गलत है बेटा, चेक करो। योगेंद्र गलत है बेटा, जतीन का सही है, अली का भी सही है। प्रणय चेक करो बेटा।
हाँ वैष्णवी बोलो बेटा। तो देख बच्चा, अगर मान लिया मैंने कि लेट इलोंगेशन इज एक्स, है ना बेटा। मान लो अगर इलोंगेशन हमारा एक्स हो जाए, है ना, तो बताओ बेटा रेडियस कितना हो जाएगा, बताओ फिर, बोलो बेटा। अगर इलोंगेशन एक्स है तो रेडियस क्या हो जाएगा? L+X। एल प्लस एक्स, है ना बेटा। तो रेडियस हो गया बेटा एल प्लस एक्स। तो बोलो इसका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होगा बच्चा? एम ओमेगा ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर। एल प्लस एक्स, बोलो बेटा होगा। यस हो, ठीक है। अब बताओ बेटा ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के लिए फोर्स कौन सा है? सर, बोलो बेटा। स्प्रिंग वाला। स्प्रिंग का फोर्स के एक्स ना बेटा, बोलो। तो क्या कहेंगे? के एक्स इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। इसका मतलब क्या हो गया बच्चा? इसका मतलब हो गया इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एल प्लस एक्स। इधर ले आओ बेटा, एक्स एक्स कॉमन हो जाएगा, के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एल। तो एक्स कितना हो गया बच्चा? एम ओमेगा स्क्वायर एल बाई के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। बोलो बेटा, ठीक है। दिक्कत तो है यार। सर टैब पे आ जाओ। हाँ क्या करें भाई, करना पड़ेगा। नोट कर लिया बच्चा ये? सर एक मिनट से। अभी नहीं किया सर। करो करो। हो गया बच्चा? यस सर। ये कैसे है? ये कौन शेयर कर दिया स्क्रीन? दीपक क्या कर रहे हो तुम? सर दीपक मासी, प्रजापति लिखा रहा है सर। हाँ हम लोग को जूम जूम करना आता है, मत सिखाओ। हम लोग को जूम सिखा रहा था ये। देख बच्चा, हेलो सर। हाँ बेटा बोल। सर 1 सेकंड और कर दीजिए उसमें पीछे। सर रह गया था। क्या कर दूं? सर वो जो आपने बोर्ड पे लिखा हुआ है सर वो नोट करना रह गया था हाँ सर। 2 मिनट रुक जाइए और।
अब हो गया बच्चा? यस सर। देख बेटा इस सवाल में दिख रहा है तुमको 2 रॉड दिख रहे हैं बेटा, है ना? ये 2 रॉड दिख रहे हैं और ये दोनों रॉड जो है बेटा वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं, है ना? अब कहता है इन द गिवन फिगर कहता है बेटा द स्प्रिंग हैज नेचुरल लेंथ L है बेटा, ठीक है? और देखो रॉड की जो ये लंबाई है ना बेटा, ये लंबाई हमारी L है, ठीक है? एंड स्प्रिंग कांस्टेंट K, ठीक है? अब देख बेटा ये जो स्लीव हमारा है, स्लीव समझते हो ना? स्लीव बोलो सब लोग, बच्चा स्लीव समझते हो ना? स्टील। स्लीव, a sleeve of mass m which can slide on rod without friction is attached to the spring, ठीक है बच्चा? स्प्रिंग से अटैच कर दिए। कहता है if the system rotate in horizontal plane with constant angular speed omega, कहता है find elongation in the spring। बनाओ बेटा। ये रॉड बेटा हॉरिजॉन्टल प्लेन में है ना? ये रॉड हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन में है दोनों। इसका मतलब इस क्वेश्चन में ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई यूज नहीं है ना बेटा? इस क्वेश्चन में ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई इस्तेमाल नहीं है। सर इससे पहले कितने क्वेश्चन करा दिए आज? बस सेकंड क्वेश्चन है बच्चा ये। ठीक है सर। ट्राई कर लिया बच्चा? यस सर, वही आया सर। सेम ही आ रहा है। चलो अभी देखते हैं बेटा। देखो बेटा इस क्वेश्चन में क्या कहा था हम लोग को कि रॉड जो घूम रहा है
देखना बच्चा, इस सवाल में ही कहा था बेटा कि रॉड जो हमारा ऐसे घूम रहा है बेटा, है ना, इस घूमने से देखो क्या होगा, स्प्रिंग थोड़ी लंबी हो जाएगी बेटा, स्प्रिंग थोड़ी यस लंबी सर। हो जाएगी तो ये हमारा हो गया बेटा स्प्रिंग, और स्लीव यहाँ पहुंच गया। ठीक है, तो ये दूरी कितनी हो गई, L+X। L+X, है ना बेटा। अब देखो यहाँ से ये सर्किल में घूम रहा है बेटा, तो इसके सर्किल में घूमने का जो रेडियस है बेटा वो तो ये हो गया ना, R बोलो, यस सर, यस सर। है ना। तब देखो इसके लिए क्या कहेंगे हम लोग कि इसमें ऐसे होना चाहिए सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ओमेगा यस स्क्वायर आर, बोलो बेटा होना चाहिए, सर, यस सर, यस सर। है ना। लेकिन देख बच्चा, इस पे जो फोर्स लगेगा वो तो ऐसे लग रहा है फोर्स, यस सर, बोलो along the sleeve। along the rod लग रहा है फोर्स, ऐसे लग रहा है बेटा फोर्स, बोलो, यस सर। है ना। तो अगर इस एंगल को मैं मान लूं थीटा, है ना, ठीक है यस बेटा, सर। तो अब बताओ फोर्स को रिजॉल्व करें बेटा एक्सीलरेशन की तरफ या एक्सीलरेशन को रिजॉल्व करें फोर्स की तरफ, फोर्स को एक्सेलरेशन की तरफ। सर एक्सेलरेशन बोलो, को रिजॉल्व करिए सर, है ना। एक्सेलरेशन को। बिल्कुल सही बात, क्योंकि अगर हमने एक्सीलरेशन को रिजॉल्व नहीं किया, फोर्स को रिजॉल्व किया बेटा, तो फिर यही बात बात ध्यान देनी पड़ेगी हमको कि रॉड से नॉर्मल फोर्स भी तो आएगा बेटा, बोलो यस सर, वही तो। आएगा ना। इसलिए क्या है कि हम किसको रिजॉल्व करें, एक्सीलरेशन को रिजॉल्व करें, है ना बेटा। तो क्या कर दोगे, ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा, बोलो बेटा, इज इक्वल टू क्या हुआ, एक्सीलरेशन पैरेलल टू स्प्रिंग, है ना बेटा, बोलो, यस सर। है ना। ठीक है, तब क्या लिख देंगे हम लोग, उधर फोर्स कौन सा है बच्चा, के एक्स, तो के एक्स इक्वल टू एम इंटू ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा, बोलो बेटा होगा, यस सर। ये कितना हो जाएगा देखो तो, एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा क्या होगा बताओ, L+X/R। बाई आर, ये आर कट गया बेटा, बोलो, इसका मतलब कितना हो गया, एम ओमेगा स्क्वायर एल प्लस एक्स, इधर ले आओ एक्स को, एक्स कॉमन हो गया बेटा, तो एम के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एल, इसका मतलब एक्स क्या हो गया, एक्स हो गया बच्चा एम ओमेगा स्क्वायर एल डिवाइड बाई के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, है ना, फिर सेम ही आंसर आया। यस सर। लिख लो, सर कोटा में इंटरनेट इम्पोर्टेंट है भाई, वो तो पढ़ाई करनी पड़ेगी वो तो। देख बच्चा क्वेश्चन, देख बेटा क्वेश्चन देखा जाए कि मान लो अगर कहूं तुमसे, ये सपोज करो कि एक रॉड है बेटा, रॉड नहीं एक धागा है, ठीक है, इस धागे में एक मास यहाँ लगा है एम मास का, ठीक है, और एक मास यहाँ लगा है एम मास का, ठीक है बेटा। ये धागा जो हमारा है दोनों तरफ बराबर लंबाई का है बेटा, ये लंबाई ए और ये भी लंबाई ए, ठीक है, और इस वाले पॉइंट के अबाउट ये ऐसे सिस्टम घूम रहा है बेटा कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा से, है ना, ये कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा से घूम रहा है इन सर्किल में, है ना। हमसे पूछा गया बेटा फाइंड फाइंड टेंशन फाइंड टेंशन इन बोथ द स्ट्रिंग्स। सवाल समझ गए बच्चा सब लोग, यस सर। चलो बनाओ।
बनाओ बच्चों बनाओ। अली उस्मान दो लोग का आंसर आया, बाकी बच्चे करो बच्चा। दक्ष का भी आया आंसर। चलो देखो बच्चा, ये जो मास है बेटा, ये दोनों मास का सेंट्रीपिटल होना चाहिए ना, बोलो एक्सेलरेशन होना चाहिए ना। अंदर वाला मास में कितना होना चाहिए बेटा, ओमेगा स्क्वायर ए, और बाहर वाले में कितना बच्चा, ओमेगा स्क्वायर 2a, है ना। अब देख बेटा, इसके टेंशन को अगर मान लूं मैं T1, तो T1 ये अंदर की तरफ हो गया बेटा, और T2 ये बाहर की तरफ हो गया। लेकिन वही T2 सबसे बाहर वाले मास के लिए अंदर की तरफ है ना बेटा। तो अब देखो, हम इस मास की बात करें जो सबसे बाहर मास है, सबसे बाहर वाले मास के लिए क्या बोलेंगे बेटा हम लोग, T2 इक्वल टू m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू 2a, है ना बेटा। तो ये हो गया 2m ओमेगा स्क्वायर a। अब अंदर वाले की बात करो तो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू, ये हो गया बेटा कितना, m इंटू ओमेगा स्क्वायर a। अब बेटा इसको यहाँ पुट कर दो, इसको पुट कर दोगे तो T1 कितना हो जाएगा, 3m ओमेगा स्क्वायर a। बोलो बेटा, ठीक है ना, निकल गया दोनों टेंशन, सिंपल। सर वैसे नहीं निकाल सकते सर, लास्ट वाले को 2a और 2m मान के तो उसको घटा दें सर। नहीं, 2m मानोगे तो सेंटर ऑफ मास पे लोगे ना फिर तो बेटा। यस सर। देखो क्वेश्चन पे आए, देखना बच्चा, ये मान लो एक रॉड है बेटा, एक रॉड है ना। ये इस वाले पॉइंट के अबाउट कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। और यहां से बच्चा एक लगा है स्लीव, ये एक स्लीव है ना, जो इसके ऊपर स्लाइड कर सकता है, लेकिन अभी स्लाइड नहीं कर रहा, ठीक है। ये हमारा स्लीव का मास m, और अभी ये डिस्टेंस बच्चा, ये r डिस्टेंस है ना, और ये सर्किल में साथ में घूम रहा है ऐसे, ठीक है। अगर मैं कहूं बेटा कि इस रॉड का जो एंगुलर वेलोसिटी है, इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा, कहता है बेटा द रॉड स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, है ना, ये रेस्ट से स्टार्ट हुआ, एंड मूव विथ यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, ठीक है बच्चा, यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। कहता है बच्चा कि द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, the coefficient of friction between rod and sleeve, रॉड और स्लीव के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमारा क्या है, इज म्यू, है ना। तो कहता है फाइंड द एंगुलर स्पीड at which the sleeve will slip, ठीक है बच्चा। चलो ट्राई करो, किस एंगुलर स्पीड पे स्लिप कर जाएगा।
करो बच्चों करो। ये बच्चों क्या आ रहा है? देखो बच्चा मैं करता हूं, देखना बच्चा ध्यान दो। तो देख बेटा ये रॉड में जो स्लीव मूव कर रहा है, ये स्लीव के मूव करने का सर्कुलर पाथ ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं बेटा, टॉप व्यू में, सॉरी साइड व्यू में बोलो, यू घूम रहा होगा ये, है ना। तो देखो बेटा इस केस में इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स यू लग रहा होगा बेटा, बोलो लग रहा होगा ना। Yes, बताओ बेटा sir. ग्रेविटेशनल फोर्स को ही बैलेंस करना जरूरी है ना बेटा, बोलो। यस सर। जी सर। और इस रॉड को, इस स्लीव को नीचे गिरने से कौन रोक रहा है? नॉर्मल। रॉड ना बेटा। तो रॉड का नॉर्मल ऐसे होना चाहिए, बोलो, है ना। ये बात समझे। लेकिन देख बेटा इसी डायग्राम का अगर तुम देखो टॉप व्यू, है ना, तो इसी डायग्राम को टॉप व्यू में कैसे कहोगे? कहोगे स्लीव का सर्किल ऐसे बन रहा है बेटा, बोलो, है ना। इसमें जो स्लीव हमारा है बेटा, इस रॉड पे घूम रहा है बेटा, बोलो। तो देखो इस स्लीव में बेटा ऐसे भी तो एक्सीलरेशन है ना, बोलो। इसमें टेंजेंशियल एक्सीलरेशन बेटा आर अल्फा तो होगा ना, बोलो। यस सर। और बताओ बेटा एक्सीलरेशन किस तरफ है? ये भी रॉड के सरफेस के परपेंडिकुलर है ना बेटा, बोलो। अगर तो रॉड के सरफेस के परपेंडिकुलर है बेटा, इसका मतलब इस एक्सीलरेशन की जिम्मेदारी भी नॉर्मल को ही उठानी पड़ेगी, क्योंकि रॉड के सरफेस के परपेंडिकुलर तो नॉर्मली फोर्स होता है बेटा, और कोई फोर्स तो होता नहीं, बोलो। Yes, sir. यस सर। इसका मतलब बेटा नॉर्मल के दो होंगे कंपोनेंट, एक होगा बेटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में और एक होगा बच्चा वर्टिकल कंपोनेंट में, बोलो। Yes, sir. इसका मतलब बेटा नॉर्मल जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वाला, ये होना चाहिए मास इनटू आर अल्फा, बोलो, है ना बेटा। और नॉर्मल का जो वर्टिकल कंपोनेंट है बेटा, ये होना चाहिए mg, बोलो, है ना। इसका मतलब रिजल्टेंट नॉर्मल फोर्स क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ NH स्क्वायर प्लस NV स्क्वायर, बोलो बेटा, है ना। यस सर। तो देखो बेटा n इक्वल टू क्या हो जाएगा? m ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस r स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, बोलो बेटा, होगा। यस इतनी सर। बात समझ में आई सबको? क्लियर है बच्चा?
तो अब देखो इसमें Yes, इस sir. पोजीशन पे आकर के जब इसमें एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आ चुकी है बेटा, तो इसमें सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी चाहिए ना। अब देखो बेटा ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन रॉड के सरफेस के पैरेलल है बेटा, तो रॉड के सरफेस के पैरेलल में कौन सा फोर्स लग सकता है बताओ? Friction. सेंट्रीपिटल ओनली फ्रिक्शन है एक्सीलरेशन, बेटा। फ्रिक्शन क्या फ्रिक्शन। कहेंगे? फ्रिक्शन इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, है ना। और फ्रिक्शन क्या होना चाहिए? लेस देन Less इक्वल टू than म्यू mu है and ना। Yes. इसका मतलब m इंटू एसी, एसी हो गया बच्चा ओमेगा स्क्वायर आर लेस देन इक्वल टू म्यू ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल क्या हो गया? m स्क्वायर रूट जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। बोलो बेटा होगा? Yes, m sir. कैंसिल हो गया, m कैंसिल बेटा। इसका मतलब ओमेगा क्या होना चाहिए? लेस देन इक्वल टू कितना? 1/r, 1/r ऑफ स्क्वायर रूट जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अल्फा स्क्वायर फिर स्क्वायर रूट। बोलो बेटा होगा? Yes, sir. इसका मतलब टू नॉट टू स्लिप, स्लिप नहीं करने के लिए क्या कहोगे? ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई? तो कह सकते हो बेटा स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर, नहीं स्क्वायर रूट मत कहो, इसको कर देंगे पावर 1/4 है ना बेटा, इक्वल टू जी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर का पावर 1/4। बोलो बेटा ये बात समझ गए? Sir. कोई म्यू दिक्कत कहाँ बोलो। गया? अरे म्यू भी तो आएगा सर, म्यू। अच्छा म्यू कहाँ चला गया? अच्छा म्यू बाई आर होगा नहीं, Yes, sir. म्यू बाई आर Yes, होगा sir. है ना। इसका मतलब म्यू स्क्वायर, देखो फिर तो क्या बढ़ा ये, ठीक करने दो इसको। फिर होगा बेटा ये हो जाएगा म्यू बाई आर ऑफ स्क्वायर रूट जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अल्फा स्क्वायर का पावर हाफ कर लिया जाए, ठीक है। Yes, sir. Shall we use just patient? These are लिख लिया बच्चा? nations. Yes, sir. no sir. एक हो मिनट, गया? हाँ लिखो लिखो। सर एक बार फर्स्ट वाला डायग्राम दिखा दीजिए। ओके सर, थैंक यू सर। देख बेटा आगे बढ़ा जाए। अब देखा जाए बेटा टॉपिक रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, देखना बच्चा। जैसे मान लो अगर यूं कहूं कि कोई भी कर्व सरफेस सोच लो, कोई भी कर्व सरफेस सोच लो, है ना बेटा। अब कहूं कि इस कर्व सरफेस का बेटा, इस कर्व सरफेस का अगर कोई छोटा सा पॉइंट चूज करो, छोटा सा लेंथ चूज करो, है ना। और अब बताओ इस छोटे से लेंथ को हम यूं एक्सटेंड करके बेटा क्या ये मान सकते हैं कि एक सर्किल का छोटा सा हिस्सा है? बोलो बेटा Yes, sir. Yes, बोल sir. सकते हो हैं. सकते हैं ना, बोलो ठीक है। Yes, sir. अब देखो बेटा अगर वही हम एलिमेंट अगर यहाँ लें, है ना बेटा,
तो इस लंबाई के हिसाब से इसको अगर हम आगे बढ़ाएं, है ना बेटा, तो ये मान सकते हैं ना कि ये हमारा इस सर्किल का छोटा सा हिस्सा है, बोलो, यस सर। है ना। तो इसके अलग अलग पॉइंट पे अगर हम अलग अलग एलिमेंट ले बेटा, तो हर पॉइंट का जो रेडियस है बेटा वो अलग अलग आएगा ना, बोलो। यस सर। अगर इस वाले पॉइंट को हम ए बोलेंगे तो ये बोला हमने आर ए, ठीक है बेटा। और इस वाले पॉइंट को अगर हम बी बोले तो इसको क्या होगा, बोलेंगे हम लोग बेटा आर बी, आरबी। है ना। तो यही आर बी क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए एंड बी, है ना बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए एंड बी। आर ए क्या है, कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ए। उसी तरह से आर बी क्या हो गया बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट बी, है ना बच्चा, ठीक है। तो क्या बताओ, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या बताता है बेटा, तो क्या कहेंगे हम लोग, बोलो, कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर रिप्रेजेंट कर्वनेस, बोलो, है ना। ग्राफ में कैसा कर्व आ रहा है ये बताता है हमारा क्या बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है बेटा, है ना। तो बताओ बेटा, अगर शार्पर कर्व है ना, बोलो, अगर शार्पर कर्व है बेटा, है ना, इसका मतलब क्या कहेंगे, लोअर रेडियस ऑफ कर्वेचर, बोलो बेटा, यस सर। बात समझा ना। यस जहां सर। कर्व ज्यादा शार्प है ना बेटा, यस इसका सर। मतलब वहां रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा है ना। यस जैसे कि सर। मान लो अगर मैं कहूं बेटा एक ये सर्किल, ठीक है बच्चा, और एक मैं कहूं बेटा ये सर्किल, देखो, ठीक है, ये दोनों सर्किल जो है बेटा एक पॉइंट ही मिल रही है ना, बोलो, ठीक है बच्चा। अगर मैं ब्लैक वाले लाइन की बात करूं, देखना बच्चा, अगर मैं ब्लैक वाली लाइन की बात करूं, एक लाइन ऐसे आया और ऐसे बेंड हुआ, बोलो बेटा, तो ये क्या हुआ, ब्लैक लाइन। अब देखो बेटा ब्लू लाइन में देखना, अब मैं कहूं बेटा लाइन ऐसे आया, है ना बेटा, और यहां से ऐसे मुड़ा, तो बोलो बेटा ज्यादा बेंडिंग किस में है, ब्लू लाइन। ज्यादा बेंड ब्लू में है ना बेटा। तो यस जिसका सर। रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा होगा बेटा, इसका मतलब वहां मोड़ ज्यादा खतरनाक है ना, यस बात समझे। तो बताओ सर। इसके हिसाब से यस सर। अगर कहें तुमसे हम स्ट्रेट लाइन, तो क्या कहोगे, अगर स्ट्रेट लाइन है इसका मतलब कर्वनेस नहीं है ना बेटा, बोलो, यस सर। इसका मतलब क्या कहोगे, आर रेडियस ऑफ कर्वेचर टेंड्स टू इन्फिनिटी, बोल बच्चा, बात समझा ना। यस सर। सर ये लास्ट वाला लिख पॉइंट लो एक बार और इसको, बताइए प्लीज। कौन सा बेटा, ये आवाज चली गई थी आपकी। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें क्या बतलाता है कि कर्व कितना शार्प मुड़ा हुआ है ना बेटा। जैसे कि ए और बी में दिख रहे हो ना, ए में बेंडिंग कम है और बी में बेंडिंग ज्यादा है ना बेटा। हाँ जी सर। जितना कर्व ज्यादा शार्प बेंड करेगा उतना रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा, ठीक है। ठीक है सर। नोट कर ले बच्चा। हो गया बच्चा। यस सर।
सर 1 मिनट सर। यस सर। देख बेटा, अब कैलकुलेट कैसे करते हैं, देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर। टू कैलकुलेट रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना बेटा, किसी भी पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर तुम्हें कैलकुलेट करना हो तो, ठीक है। देखो बेटा, सबसे पहला पॉइंट क्या करो कि ऑब्जर्व द स्पीड एट द पॉइंट, है ना बेटा। जिस पॉइंट पे तुम्हें निकालना उस पॉइंट पे स्पीड देखो कि स्पीड कितनी है, ठीक है बेटा। दूसरे पॉइंट, फाइंड एक्सीलरेशन एट दैट पॉइंट, है ना बेटा। उसी पॉइंट पे क्या करो कि एक्सीलरेशन निकाल लो, है ना, ठीक है। एंड देन रिजॉल्व एक्सीलरेशन along velocity and perpendicular to it, है ना बेटा। क्या करो, एक्सीलरेशन पता करो और एक्सीलरेशन को रिजॉल्व कर लो। किधर रिजॉल्व करोगे, किधर करोगे, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर और वेलोसिटी के पैरेलल, है ना बेटा। तो बताओ, जो एक्सीलरेशन वेलोसिटी के होता है बेटा पैरेलल, उसे हम क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, है ना बेटा। और जो परपेंडिकुलर हो उसे क्या बोलोगे, सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। बिल्कुल सही कहा तुमने। तो क्या कहेंगे बेटा, एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, है ना बेटा, इज सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, बोलो, है ना, ठीक है। एंड हेंस क्या होना चाहिए, वो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ये होना चाहिए बेटा v²/r, बोलो, ठीक है। इसका मतलब r कितना होना चाहिए बताओ, r होना चाहिए v²/ac, है ना बेटा, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा, इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। बात समझ गए बच्चा, लिख लो। देख लिया बच्चा, चलो एक क्वेश्चन किया जाए। एकदम सिंपल सवाल दे रहा हूं बेटा, देखो। क्वेश्चन कहता है बेटा, किसी एक पाथ में जाता हुआ किसी पार्टिकल का बेटा देखो एक किसी खास जगह पर
यहाँ जो इसकी वेलोसिटी है बेटा, ये इसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इसी समय में इसका एक्सीलरेशन है बेटा, ये है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। और ये एंगल बेटा अभी 37 डिग्री का एंगल है। तो सवाल कहता है फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एट दिस इंस्टेंट, ठीक है। बनाओ बच्चा। सर हो गया सर। 200/3। दोस्तों Yes, sir. बताओ 3। 200 200/3 आ रहा है शायद। यस सर। और बताओ बच्चों, Yes, sir. 200/3. सबका उत्तर ही आ रहा है लगभग। यस सर। Yes, sir. यही आ रहा है. चलो देखते हैं बच्चा सोल्यूशन में। बोलो बेटा किसको रिजॉल्व करना है? ट्रांसलेशन को। एक्सेलरेशन को। एक्सीलरेशन को। तो बोलो बेटा यहाँ कंपोनेंट क्या होगा? ए कॉस्ट। 10 cos 37, यस और इधर सर। हो जाएगा बच्चा 10 साइन। sin 37, है ना। इस वाले की तो जरूरत ही नहीं थी वैसे। जरूरत ही नहीं बेटा हम लोग सर को, है ना। एक की जगह तो तो सिर्फ साइन वाले की। सेंट्रीपिटल क्या हो जाएगा? 10 sin Sin 37, दैट इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 6। और स्पीड तो हमारा है बच्चा 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। यस तो सर। बहुत सिंपल हो जाएगा हमारा बेटा, R इक्वल टू वी स्क्वायर बाई AC, है ना। इसका मतलब 400/6 इक्वल टू 200/3 मीटर, ठीक है बच्चा। चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल कहता है बेटा कि एक पार्टिकल को हमने यहां से फेंक दिया। ये पार्टिकल को हमने फेंका बेटा 20 मीटर पर सेकेंड से, और जो एंगल है ये 37 डिग्री का एंगल है। तो ऐसा बनेगा बेटा प्रोजेक्टाइल पाथ ना। तो कहता है बेटा फाइंड यस सर। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालो और रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालो। फर्स्ट पार्ट जस्ट आफ्टर प्रोजेक्शन, है ना। और सेकंड कहता है बेटा एट मैक्सिमम हाइट। चलो बनाओ। We use so many things.
सर हो गया सर। हो गया। चलो देखते हैं बच्चा। अगर कहा जाए कि इस पाथ में देखो बेटा इस वाले पॉइंट पे, तो बेटा प्रोजेक्टाइल में तो हर जगह सेम ही ना होता है बेटा, एक्सेलरेशन जी बोलो होता है ना। तो देखो बेटा इस वाले पार्टिकुलर पॉइंट की अगर बात करें तो ये इसका हो गया बेटा टेंजेंट, है ना। तो ये 37 डिग्री एंगल है बेटा, तो ये हो गया 53 होगा। तो इसका कंपोनेंट क्या लिखोगे इधर की तरफ, ये हो जाएगा बेटा जी cos 53, और इधर हो जाएगा बच्चा जी sin 53 होगा बेटा। यस इसका सर। मतलब ये हुआ कि फर्स्ट वाले पार्ट में टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की वैल्यू हो गई बच्चा जी cos 53, इसका मतलब 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलो बेटा, है ना। यस सर। और यस जो सर। इसका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है बच्चा, ये हमारा होगा जी sin 53, ये हो जाएगा बेटा 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो अभी इसमें हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाई ए सी। तो देखो बेटा v का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 400, और ये हो जाएगा बेटा 8, इसका मतलब 50 मीटर होगा बोलो, यस सर। होगा ना। अब शो हम्म, देखा था बी पॉइंट पे, तो देखो जब मैक्सिमम हाइट पे आएगा बेटा इस वाले पॉइंट पे, है ना, तो यहाँ की जो स्पीड होगी बेटा वो 20 मीटर पर सेकंड होगी या नहीं होगी, यस सर। नहीं सर होगी। बोलो होगी सर। नहीं होगी ना। वी कॉस हाँ। थीटा। v cos 37 दैट इज इक्वल टू 16 मीटर पर सेकंड बोलो बेटा, होगा ना। यस सर। यस सर। ठीक, और देखो बेटा यहाँ जो होता है पूरा एक्सीलरेशन जी वर्टिकल डाउनवर्ड इज परपेंडिकुलर ही है ना। यस सर। इसका मतलब इस पॉइंट पे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 0 है बेटा, और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जी हो गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलो, है ना। तो इस जगह के लिए बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा हमारा, v स्क्वायर बाई ए सी। इसका मतलब हो गया बेटा 256/10 25.6 मीटर बोलो, यस सर। समझ गए। यस सर। ये सर फर्स्ट वाले पार्ट में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो माइनस साइन आएगा हाँ उसमें। हाँ कर सकते हो, माइनस भी कर सकते हो, ये टेंजेंशियल डिसलेरेशन है ना। ऑपरेशन। यस सर। ओके सर। अच्छा बताओ होमवर्क क्या करना है डिस्कस अभी हम लोग को। एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 और पार्ट 3 कंप्लीट करने थे सर। एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 और पार्ट 3 कंप्लीट करना था कैपेसिटेंस में, है ना। चलो निकाला जाए। पार्ट 1 में कहां तक कर लिए थे हम लोग, 15 ये क्वेश्चन तक किए थे क्या, 15 तक किए थे। चलो हाँ 15 तक। 16 हो गया बच्चा, यस सर हो गया। 16 हो गया। ठीक, इधर पूछना है कोई, सर 17। 17 वाले में सर थोड़ी सी 17 बता दो। 17 में कर दीजिए। चलो 17 देखो बेटा, कहता है टाइम कांस्टेंट ऑफ सर्किट इज, हमें निकालना है बेटा इस टाइम सर्किट का, इस सर्किट का निकालना है बेटा हम लोग को टाइम कांस्टेंट, ठीक है। तो टाइम कांस्टेंट के बारे में क्या बताया तुम लोगों को था मैंने, कैसे निकालते हैं बेटा बोलो, कहा था ना कैपेसिटर के दोनों पॉइंट के क्रॉस बोलो, है ना। रजिस्टर। कैपेसिटर के दोनों पॉइंट के क्रॉस निकालने कहा था। तो यस कैपेसिटर सर। के दोनों पॉइंट के क्रॉस का मतलब क्या हो गया, देखो का मतलब हो गया बेटा कि इन पॉइंट ए और इस पॉइंट बी के क्रॉस बोलो, यस सर। है ना। अब देखो बेटा इस सेल का हमें कोई काम नहीं, यस हटा सर। दिया सेल को, है ना, और इसको ज्वाइन कर दिया बोलो, ठीक है। अब देख बच्चा इस वाले सेल को हटा दिया, लेकिन देखो इस सेल में है ना बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस बोलो, इस सेल में इंटरनल रेजिस्टेंस है तो यहाँ रेजिस्टेंस लगा दो, लगा दिया, ठीक है। बोलो बेटा, यस सर। ठीक ठीक सर हो ये गया बात सर। समझे ना। सर वो शॉर्ट सर्किट निकला था उधर पीछे से। अब समझ में आ गया होगा। हाँ इस आ गया कंडीशन सर। में क्या हो गया, ये शॉर्ट सर्किट हो गया बेटा, ये भी हो यस गया सर। शॉर्ट सर्किट।
अब ये Yes, sir. तीनों रेजिस्टेंस ये और ये हो गए पैरेलल में, Yes, sir. समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. आगे बोलो। बोलो बोलो। Oh, सर ये डायटी वाली सर लैंग्वेज नहीं समझ में आई थी। लैंग्वेज देखो जा बेटा, कहता है क्या, ए फ्रेश ट्राई सेल of 1.5 volt and two resistors 10 ohm each are connected in series। ठीक है बेटा, कहता है क्या इसमें कि इसमें एक कहता है इसमें एक ड्राई सेल लो 1.5 वोल्ट का, है ना बेटा, 1.5 वोल्ट का एक सेल लो और उस 1.5 वोल्ट के सेल को 10 किलो ओम के रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ दो और वोल्टमीटर जिसका कि वोल्टेज आ रहा है 0.5 वोल्ट अक्रॉस द रजिस्टर। ठीक है। कहता है बेटा फ्रेश ड्राई सेल लिया जाए, फ्रेश ड्राई सेल लिया जाए 1.5 वोल्ट का, है ना बेटा। इसको क्या किया हमने, दो रेजिस्टेंस साथ जोड़ दिया, दो रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ दिया। बोलो ठीक है। ये भी हमारा है बेटा 10 किलो ओम का और ये भी हमारा है 10 किलो ओम का। अब एक वोल्ट जोड़ दिया बेटा 0.5 वोल्ट अक्रॉस ईच ऑफ द रेजिस्टेंस। इन दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस जोड़ दिया हमने एक वोल्ट मीटर को। ठीक है। अब कहता है वोल्ट मीटर कितना नाप रहा है वोल्टेज, ये नाप रहा है बेटा 0.5 वोल्ट, है ना। Yes, sir. तो देखो बच्चा इस केस में फ्रेश ड्राई सेल में क्या होता है बेटा कि इंटरनल रेजिस्टेंस काफी कम होता है ना। Yes, sir. Yes, समझा। sir. 0. तो देखो बेटा अभी वाले कंडीशन में क्या कहोगे कि देखो बेटा इस वोल्ट मीटर को आइडियल माना जाए या रियल माना जाए, समस्या आ रही है ना। बोलो Yes, sir. है ना। तो देखो बेटा अगर ये आइडियल होता तो इसमें करंट जाता क्या वोल्ट मीटर में, नहीं सर। नो सर। नहीं ना बेटा। और अगर No. इसमें करंट नहीं जाता तो उस परिस्थिति में जो करंट यहाँ से आता बेटा वही करंट इसमें जाता। बोलो Yes, sir. सर तो फिर दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए था ना, Yes, sir. 0.75 होना चाहिए था ना। Yes, sir. लेकिन है तो नहीं, कितना है Sir, 0.5। 0.5 volt है। इसका मतलब ये है कि ये आइडियल नहीं है बेटा, इसमें कुछ रेजिस्टेंस है। बोलो Yes, sir. यस आर। सर ठीक है, इतना बात समझ में आया बेटा। Yes, sir. Yes, यस sir. सर। ठीक है। तो देखो बेटा अगर मैं कहूं कि इसके क्रॉस 0.5 वोल्ट है, इसका मतलब इसके क्रॉस 1 वोल्ट होगा। Yes, बोलो sir. Yes, है sir. कि Yes, नहीं। sir. तो बताओ इस 10 किलो ओम में, इस वाले 10 किलो ओम में कितना करंट जा रहा है, तो कहोगे 1 डिवाइड बाई 10 किलो ओम। Yes, sir. बोलो ठीक है ना। अब Yes, बताओ sir. इस वाले 10 किलो में कितना जा रहा है, तो कहोगे 0.5 डिवाइड बाई 10,000। बोलो बेटा Yes, है sir. ना। और इस वोल्ट मीटर में कितना जा रहा है 0.5 बाई आर होगा बेटा। Yes, sir. तो देखो बेटा इस वाले में जो करंट गया वही ने इन दोनों में डिवाइड होगा, तो शुड बी इक्वल टू इतना प्लस इतना। बोलो Yes, sir. Yes, समझ sir. गए। यस सर। इसका मतलब बेटा आर शुड बी इक्वल टू 10,000 ओम। बोलो Yes, sir. ये बात समझ में आ गई बेटा। Yes, वोल्ट मीटर का sir. रेजिस्टेंस निकल गया। अब कहता है सवाल में देखो क्या कि अब एक 100 माइक्रोफैराड लो और फुल्ली चार्ज करो विद द सेम सोर्स, इसी 1.5 वोल्ट से चार्ज कर दो। अब लिया तुमने एक कैपेसिटर। वोल्टमीटर हाँ बोलो बोलो। वोल्टमीटर तो दोनों के क्रॉस लगाया गया है ना, वोल्टमीटर को हाँ दोनों लिखा का है क्रॉस लगाया गया है एन ना। एन एन क्या लिखा है, एक लगाया है ना बेटा। अगर इसमें लगाया तो आ रहा है 0.5 वोल्ट, फिर इससे हटा करके यहाँ लगाया तो भी आ रहा है 0.5 वोल्ट। समझ में आया बात। ओके सर। अब देखो बेटा कहता है सवाल में कि 100 माइक्रोफैराड का दो कैपेसिटर है बेटा, एक कैपेसिटर है ना, 100 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर। इसको बच्चा हम जोड़ दिया किससे, इसी 1.5 वोल्ट के सेल से, है ना। तो बोलो बेटा कितना आ गया होगा चार्ज इसमें, Sir, कितना आ गया होगा कैपिटल क्यू, 150 माइक्रो 150 माइक्रो कूलम चार्ज आ गया होगा। अब कहता है क्या, द सेम वोल्ट मीटर इज नाउ यूज्ड टू मेजर द वोल्टेज अक्रॉस इट। अब इस कैपेसिटर को, इसी कैपेसिटर को है ना क्या किया हमने, अब इसी वोल्ट मीटर को जोड़ दिया जिस वोल्ट मीटर में कितना रेजिस्टेंस है बेटा
आ रहा है ना? तो अब तुम इससे Yes, जोड़ sir. दोगे बेटा तो क्या होगा, डिस्चार्ज करना शुरू कर जाएगा ना, ये बोलो। सर लेकिन सर यहाँ पे सर ये कहाँ लिखा कि कहते सर सेल को हटा दिया गया सर, यही दिक्कत आ रही थी सर, ये सेल को लगा के सर करना है या फिर? ये समझ रहे हो तुम? यस ओके सर. ओके 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 ओके। तो कहता है देखो जवाब में क्या, द इनिशियल वैल्यू, सवाल पढ़ते हैं आगे, देखो द इनिशियल वैल्यू ऑफ द करंट एंड द टाइम इन विच वोल्ट मीटर रीडिंग फॉल्स टू 0.5 वोल्ट, है ना बेटा? अब सोच के देखो, अगर इसको नहीं लगाया बेटा और सेल को लगा के रखते हैं ना बेटा, बोलो तो सर अब बताओ कांस्टेंट. अगर सेल, तो क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा ना, फिर बताओ। यस सर फिर कांस्टेंट रहेगा. अब समझ में आया बात को? इसका मतलब हटा ही दिया गया होगा बेटा, यस सर. है ना? तो फिर इसमें इनिशियल करंट पूछा गया हमसे है, तो इनिशियल करंट आई कितना बोलेंगे बेटा, आई नॉट V by R. बी बाई आर, बी कितना यस हो जाएगा, क्यू बाई सी बाई आर, यस सर. है ना बेटा? यस सर. तो क्यू बाई सी कितना होगा, 150 का 1.5, 1.5. 1.5 बाई 10 किलो ओम, 10,000 ओम। ये हो जाएगा Yes, बेटा sir. कितना, 0.15 माइक्रो एम्पियर, बोलो होगा? Yes sir. 150 microampere. हाँ 1.15 मिली एम्पियर होगा ना, Yes sir. 0.15 मिली एम्पियर होगा, दैट इज इक्वल टू 150 माइक्रो एम्पियर, Microampere. ठीक है? इसका मतलब ये गलत, ये गलत, ये सही हो सकता है और ये सही हो सकता है अभी, है ना? अब चलो आगे Yes. चेक करें, आगे पूछा क्या है देखो, कहता है 0.5 वोल्ट कितने देर के बाद हो जाएगा बेटा, है ना? हाँ तो सर. क्या कहेंगे कैपेसिटर के लिए, Q बराबर Q e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, होगा बेटा? Yes sir. तो अगर इसमें 0.5 वोल्ट आ गया, इसका मतलब चार्ज कितना हो गया, C इंटू 0.5, Yes sir. और कैपिटल Q कितना था बेटा, C C into इंटू 0.5. 1.5 Yes sir. e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, टी तो है ना बेटा? इसका मतलब T इक्वल टू टॉ ln3, बोलो बेटा। Yes sir. और टॉ कितना बेटा बोलो, RC LN3. R हाँ C, तो कितना हो गया R, 15 हो गया। R इंटू सी, ये हो जाएगा बेटा 1, है ना? Yes इंटू sir. ln3 हो जाएगा 2.3 इंटू 0.477, कितना हो जाएगा, 392, तो ये आ गया बेटा सही आंसर फिर तो, बोलो सर समझ ठीक है गए? सर. Yes sir समझ गए. आगे बोलो। 22. 22 कहता है बेटा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट एनी डाइलेक्ट्रिक हैज कैपेसिटेंस C नॉट, अगर इसमें किसी भी तरह का कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है बेटा, तो इसमें कैपेसिटेंस हमारा C नॉट है ना? अब कहता है बेटा इसमें कि डाइलेक्ट्रिक स्टेप डाल दिया इसके अंदर, इसमें दो डाइलेक्ट्रिक है बेटा, एक K है और एक 2K है ना? और डायमेंशन कैपेसिटर के प्लेट्स के बराबर है। अब कहता है बेटा बोथ द पार्ट्स ऑफ इक्वल डायमेंशन आर अरेंज्ड सीरियली एज shown. If the dielectric slab is introduced in between the plates at constant speed, then variation of capacitance with time will be best represented by, है ना? तो बोलते बच्चा जैसे जैसे जाएगा इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक बेटा, वैसे वैसे क्या होगा, कैपेसिटेंस बढ़ेगा ना? Yes sir. बोलो, Yes, sir. है ना? तो मान लो बच्चा अगर हम कहते हैं कि ये कैपेसिटर का प्लेट मान लो यहाँ तक है ना? तो मान लो बेटा इसमें अभी एक्स इंटर कर चुका है ना? एक्स इंटर कर चुका है बेटा, तो जो एयर वाला पोर्शन है, जो एयर वाला पोर्शन है, इधर वाला पोर्शन, इसमें कितना कैपेसिटेंस, तो कहेंगे L माइनस एक्स इंटू बी, मान लिया मैंने बेटा इसकी चौड़ाई, है ना? इंटू एप्सन नॉट बाई डी होगा बेटा, और जो डाइलेक्ट्रिक वाला है बेटा उसमें कितना होगा, तो कहोगे एक्स इंटू बी एरिया इंटू एप्सन नॉट के बाई डी, ठीक है? और देख बच्चा दोनों हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो सी एयर प्लस सी डाइलेक्ट्रिक कितना हो गया बेटा, बी एप्सन नॉट बाई डी कॉमन ले लो, तो कितना बचा बेटा L माइनस एक्स प्लस एक्स इंटू के, बोल बेटा होगा? Yes sir. होगा। तो अब बताओ बेटा इस कैपेसिटेंस का x के साथ ग्राफ कैसे बनेगा, Linear. लीनियर ना? और वेलोसिटी कांस्टेंट है बेटा, इसका मतलब टाइम के साथ भी ग्राफ होना चाहिए लीनियर, Yes, sir.
यस सर। इसका मतलब सी तो आंसर नहीं हो सकता, डी भी आंसर नहीं हो सकता। यस सर। ये बात समझ में आ गई? प्लेसमेंट वाला तो या तो आंसर ए होगा या तो आंसर बी होगा। अब देखना ध्यान से बेटा, पहले हमारा कौन इंटर करेगा? पहले इंटर करेगा के, यस सर। है ना, और बाद में आएगा बेटा 2k। यस सर। तो देखो बेटा, जैसे ही ये k से 2k बदलेगा तो ग्राफ का स्लोप बढ़ेगा या घटेगा बताओ? बढ़ेगा, बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा ना। इसका मतलब बी आंसर होगा, ए गलत है। यस सर। समझ गए? आगे बोलो। 23 वाला बता दीजिए। 23, an isolated metal object is charged in vacuum to a potential V0। कहता है बेटा एक कोई आइसोलेटेड मेटेलिक ऑब्जेक्ट है बेटा, अकेला कोई ऑब्जेक्ट है आइसोलेटेड, है ना, उसको कहता है उसको चार्ज कर दो वैक्यूम में टू ए पोटेंशियल ऑफ V0। तो अगर इसको V0 तक चार्ज कर दोगे बेटा तो कितना आ जाएगा इस पे चार्ज? तो मान लो कैपेसिटेंस C है, वोल्टेज हो गया V0, इट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बीइंग W0। इसकी जो एनर्जी है बेटा ये W0 है, इसका मतलब हाफ C V0 स्क्वायर। अब इसको डिस्कनेक्ट कर दो सोर्स और इमर्ज कर दो एक लार्ज मीडियम में जिसका कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। इसका मतलब अब इसका बोलो कितना हो जाएगा कैपेसिटेंस? अब हो जाएगा बेटा C इंटू K होगा बेटा, है ना। और इसकी एनर्जी अब क्या हो जाएगी? तो कहेंगे सीरियस हमारा इतना है बेटा, लेकिन चार्ज तो बदलेगा नहीं, चार्ज तो हमारा सेम रहेगा ना। तो इसकी एनर्जी क्या लिखोगे? क्यू स्क्वायर बाई 2c। बोलो बेटा, इसका मतलब क्यू स्क्वायर बाई 2 इंटू सी इंटू के। इसका मतलब हो गया बेटा ये सी स्क्वायर V0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू सी इंटू के। कट गया बेटा। इसका मतलब हो गया 1 बाई के ऑफ हाफ सी V0 स्क्वायर। इसका मतलब ये तो हो गया बेटा W0 बाई के हो गया ना। बोलो समझ गए? आगे चलो। पार्ट 3 में आया जाए। बोलो बेटा पार्ट 3 में सर 5 क्वेश्चन। 5 देखो बेटा 5 में कहता है टू सिमिलर कंडेंसर्स। कंडेंसर बेटा कैपेसिटर को ही बोलते हैं, ठीक है। कहता है दो सिमिलर कैपेसिटर है बेटा और इसको हमने जोड़ दिया सीरीज में, ठीक है। अब कहता है अच्छा दो सिमिलर कंडेंसर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड चार्ज टू ए पोटेंशियल V। इसका मतलब बेटा दोनों को V तक चार्ज कर दिया हमने। बोलो नाउ दीज आर सेपरेटेड आउट एंड कनेक्टेड इन सीरीज। दोनों को जोड़ दिया ऐसे। अब सुनना बेटा ध्यान से, हो सकता है कि U जुड़ा गया हो। देखो बेटा ये प्लस ये माइनस ये प्लस और ये माइनस। बोलो बेटा अगर यूं जोड़ा गया होगा बेटा तो AB का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 2V ना। बोलो है ना। लेकिन मान लो अगर ऐसे जोड़ा गया होगा तो ये प्लस माइनस और ये माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा? बोलो VAB का पोटेंशियल 0 हो जाएगा बेटा। बताओ बोलो होगा? यस सर। ये बात समझ में आई? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। अच्छा बेटा 1 मिनट रुक जाए, कॉल आ रहा है बेटा, 1 मिनट रुक जाए। हाँ बोलो बोलो और बोलो आगे। तो आंसर क्या होगा? बोलो फर्स्ट सिस्टम की एनर्जी घट जाएगी बढ़ जाएगी। बोलो सही है गलत? आपस में चार्ज फ्लो करेगा क्या बेटा? बेटा जब सर्किट कंप्लीट कर दोगे ऐसे तब ना चार्ज फ्लो करेगा बेटा। अभी सर्किट कंप्लीट तो है नहीं तो चार्ज फ्लो करेगा नहीं, इसलिए हमारा ऑप्शन ए गलत, चार्ज फ्लो ही नहीं करेगा। बी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एंड पॉइंट्स में बिकम 0। सही है बेटा? यस सर। में बिकम्स 2V, ये भी सही है।
है ना। द चार्ज ऑन द प्लेट्स म्यूचुअली कनेक्टेड नलीफाइज। गलत बेटा, कुछ नहीं बोल सकते अभी हम लोग, क्योंकि चार्ज फ्लो ही नहीं किया। आगे बोलो। क्या हो गया? हाँ। बोलो बच्चा। 18th वाला बता दो। 10th वाला 18। 18। देखो बच्चा 18 में कहता द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद नो डाइलेक्ट्रिक आर कनेक्टेड टू ए वोल्टेज सोर्स। ठीक है। नाउ ए डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के is inserted to fill the whole space between the plates with a voltage source remaining connected to the capacitor। ठीक है बच्चा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, कोई भी डाइलेक्ट्रिक नहीं है इसके अंदर, वोल्टेज सोर्स में जोड़ दिया। अब इसमें हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के को इंसर्ट कर दिया पूरे स्पेस को भरने के लिए। ठीक है, तो क्या होगा देखो, पहला ऑप्शन कहता है बेटा द एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर विल बिकम्स k टाइम्स। अच्छा बैटरी अलग कर लिया था ना बेटा? हाँ नहीं, बैटरी लगा हुआ है बाबू, बैटरी लगा है बेटा, इसका मतलब वोल्टेज जो होगा बेटा ये कांस्टेंट रहेगा बोलो, और कैपेसिटेंस हमारा हो जाएगा C इंटू के, है ना। तो एनर्जी क्या कहोगे, हाफ सी बी स्क्वायर। वोल्टेज बेटा कांस्टेंट है और कैपेसिटेंस बढ़ गया तो एनर्जी बढ़ जाएगी ना बेटा k टाइम्स। सही है ना ये? इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, देख बेटा वोल्टेज अगर कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखोगे, V अपॉन डी। बोलो प्लेट के बीच की दूरी हमारी है ना बेटा कांस्टेंट। यस इसका मतलब बी भी सही हो गया। बोलो तो गलत हो गया ना बी तो गलत हो गया, यस कांस्टेंट सर गलत हो गया। क्योंकि ये कांस्टेंट रह जाएगा ना बेटा। बोलो यस सर। ठीक कहता है बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट्स विल इंक्रीज टू k स्क्वायर टाइम्स। यस सर। बोलो बोलो निकाल लीजिए। फोर्स के बारे में क्या कहा था मैंने फॉर्मूला, Q स्क्वायर बाय Q 2 स्क्वायर बाय Q 2 स्क्वायर बाई 2 ये एप्सिलॉन अच्छा नहीं नॉट। होती। और Q कितना हो जाएगा बेटा, C स्क्वायर B स्क्वायर होगा यस तो क्या सर। होगा, C हो जाएगा ना बेटा k गुना, तो हो जाएगा ना K k स्क्वायर। स्क्वायर। यस सर। सही है। चार्ज ऑन द कैपेसिटर विल इंक्रीज टू k टाइम्स, ये भी सही है। तो अगर फोर्स को QE से निकाले तो फोर्स को QE से निकालोगे अगर तो Q इंटू E करोगे ना, एक तो Q हो गया उसमें, और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक और Q आएगा ना। क्या आएगा सर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट प्लेट्स है के ना। बीच में बेटा कांस्टेंट है। बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा E इक्वल टू V/T, ये जो हमारा प्लेट से बचा, बोलो है ना, यहाँ ना हमारा कांस्टेंट है। बोलो है कि नहीं? यस सर। लेकिन यहाँ इसके वजह से इस पे ना फोर्स निकालोगे यस यस सर। तो दोनों ई में अंतर ना होगा बेटा। यस सर। आगे चलो 21 वाला 21। 21 सर। कहता ऑन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फॉलोइंग ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड। कहता ये सारे काम कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, पहला काम क्या करना है, कनेक्ट द कैपेसिटर टू बैटरी ऑफ EMF V। क्यों कहता है डिस्कनेक्ट द बैटरी। आर कहता है बेटा रिकनेक्ट द बैटरी विथ पोलैरिटी रिवर्स्ड। एस कहता है इंसर्ट डाइलेक्ट्रिक इन द कैपेसिटर। ठीक है, अब कौन सा क्या काम करना है बेटा, ये अलग अलग ऑप्शन में मेंशन किया हुआ है, कौन सा काम पहले करना है कौन सा काम बाद करना है। ठीक है, देखो पहला कहता है बेटा इन PQR, पहला ऑपरेशन है बेटा PQR। ठीक है, इसमें क्या करना है देखो, कैपेसिटर को एक जोड़ दो बैटरी से। बोलो अब कहता है Q, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दो, डिस्कनेक्ट कर दिया।
अब कहता है आर बैटरी को उल्टा जोड़ दो, इस कैपेसिटर में बैटरी को उल्टा जोड़ दो अब, ठीक है। कहता है द स्टोर्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिमेन्स अनचेंज्ड एंड नो थर्मल एनर्जी डेवलप। बोल दो बेटा, अगर कैपेसिटर को इस वाले से करके ऐसे जोड़ोगे तो फिर ये ऐसे हो जाएगा ना बेटा, बोलो पोलरिटी चेंज हो बोलो। जाएगी सर। इसका मतलब क्या बैटरी को चार्ज देना पड़ेगा या नहीं, बोलो चार्ज देना पड़ेगा ना बेटा, बोलो। इसका Yes, मतलब sir. सर्किट में चार्ज फ्लो करेगा, और सर्किट में चार्ज फ्लो करेगा बेटा तो हीट डेवलप होगा ही होगा, है ना। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब कहता है बी में चार्ज appearing on the capacitor is greater after the action PSQ after the action PQS। PSQ and PQS कंपेयर करना है चार्ज। देखो तो बच्चा, अगर कहें हम लोग PSQ क्या है, देखो P में कहता है कैपेसिटर लो, उसको एक बैटरी से जोड़ दो, जोड़ दिया। फिर कहता है S, अब इसमें डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दो, अब इसमें डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दो। डाइलेक्ट्रिक बेटा हमने इंसर्ट कर दिया तो अब ऐसा बन गया, बोलो ठीक है। अब कहता है एस में नहीं क्यू में, अब बैटरी को डिस्कनेक्ट करो। तो देखो बेटा पहले अगर चार्ज कैपेसिटेंस था सी, तो अब कितना हो गया बताओ कैपेसिटेंस सी के। तो अब जब तुम यहाँ से हाँ, अब जब तुमने बैटरी से अलग कर लिया कैपेसिटर को, तो चार्ज कितना होगा सी के इंटू वी होगा बेटा, है ना। Yes, sir. और फिर कहता है कौन सा प्रोसेस PQS। PQS. PQS करने बोलता है बेटा, है ना। तो PQS में क्या करना है, बैटरी से जोड़ो, है ना बच्चा, फिर बैटरी से अलग कर लो, अलग कर लिया बैटरी से तो कितना आ गया चार्ज CV, है ना बेटा। अब इसमें डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दो, तो बेटा अब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से क्या होगा, चार्ज तो वही रहेगा ना, बोलो। Yes, sir. Constant रहेगा. इसका मतलब सही है बेटा बी ऑप्शन, कि पहले वाले में चार्ज ज्यादा है ना। Yes, sir. सी कहता है बेटा द इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर is greater the option SPQ then after the action PQS। PQS में हमारा एनर्जी स्टोर्ड कम है और SPQ में ज्यादा है, ठीक है। तो PQS में कितना चार्ज था बेटा, CV था ना, बोलो, है ना। तो PQS वाले में कितनी एनर्जी होगी, तो कहोगे इस वाले में एनर्जी होगा बेटा हाफ इंटू क्यू स्क्वायर, है ना बेटा, बाई सी। इसका मतलब हाफ CV स्क्वायर बाई के, बोलो बेटा होगा, है ना। अब देखो बेटा SPQ क्या है, SPQ कहता क्या है कि पहले क्या करो, कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक पहले इंसर्ट कर दो, बोलो डाइलेक्ट्रिक पहले इंसर्ट कर दो, अब जोड़ दो बेटा बैटरी को। अब क्या होगा बोलो, इसकी एनर्जी हाफ CKV स्क्वायर ना बेटा। देखो ये वैल्यू इस वाले से ज्यादा है ना बेटा एनर्जी, है ना। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। डी कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कैपेसिटर आफ्टर द एक्शन PS एंड SP। देखो तो बेटा PS में और SP में क्या है, दोनों में तो बैटरी लगा हुआ है ही ना बेटा, किसी में भी बैटरी डिस्कनेक्ट करने की बात तो करी नहीं। जब बैटरी डिस्कनेक्ट नहीं किया तो एनर्जी सेम ही रहेगा ना बेटा, बोलो। Yes, sir. समझे, ठीक है, सर स्क्रीनशॉट लेना था यार। ले लो। यस सर ले ली। तो चलो आगे की बात कर लेते हैं बेटा होमवर्क का। तो आगे का होमवर्क के लिए कैपेसिटेंस का एक्सरसाइज 2 पार्ट 4 कर लेना और एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 कर लेना, ठीक है। और डीईपी कौन सी करनी है आगे बताओ, इस वीक के लिए कौन सी करनी है डीईपी। पहले कहाँ तक किए थे हम लोग, 16 से 19 किए थे ना। Yes, sir. तो 16 से 19 किया था, अभी 12 से अभी कर लो 15 13 से 16 12 से
12 से 15 15 कर लो, है ना। यस सर। बी वाली डीईपी 12 से 15, ठीक है। सर एक्सरसाइज 2 चलो पार्ट बच्चा, 2 नहीं करेंगे? करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे। चलो बच्चा, बाय।